अगर वह चाहते तो 85 शिक्षक को नियुक्त कर सकते थे। एक कैसी विडम्बना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी 1,20,000 के रोजगार बांटने की डंका बजा रहे हैं और दूसरे तरफ 8500 रोजगार प्राप्त लोगों को बेरोजगार करने का साजिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। एक तरफ विधानमंडल में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में गर्दनीबाग धरना स्थल पर अलग अलग संगठन द्वारा जो है वो अब धरना दिया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम अलग अलग जगहों से आए हुए अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक जो हैं वो अब किस चीज़ों किन मुद्दों को लेकर धरने पर बैठे उनसे बातचीत करते हैं। क्या मुद्दा है आप लोगों का? हमारा मुद्दा है कि 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय जी, इस 40 वर्षों से जन सहयोग से संस्थापित और जन सहयोग द्वारा संचालित हो रहे हैं। अपने सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें स्थापना मिली पर स्वीकृति मिली। जी, एक लंबे संघर्ष के बाद 2008 को सरकार ने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करते हुए परफॉर्मेंस के आधार पर अर्थात उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान देने का निर्णय लिया। फलस्वरूप पुनः एक संकल्प सरकार ली अपने कैबिनेट के द्वारा कि उन मापदंडों के आधार पर विद्यालयों का जांच हुआ। जांचोपरांत इन सभी विद्यालयों को अनुदान मिलना शुरू हुआ। 1-2 साल अनुदान मिलने के बाद में फिर राशि कम आने लगी, आधे अधूरे अनुदान मिले और 18 से 23 तक तो पूर्णतः अनुदान नहीं मिला है। वर्ष 16 का अनुदान पूर्णतः नहीं मिला है। 11, 12, 13, 14, 15 और 17 आधे अधूरे विद्यालयों को अनुदान मिला है। हम लोगों ने जब अनुदान के लिए संघर्ष तेज किया तो 14, 15 और 15, 16 कितने वर्षों से आप लोग ये लड़ाई जो है वो चला रहे हैं? सरकार से कब तक मांग कर रहे हैं? 40 वर्षों से हम कह रहे हैं। इन्हीं विद्यालयों के संग और जो विद्यालय थे वो 2-10-80 को राजकीयकृत हुए और एक विद्यालय छूट गए। नसीब इनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम शिक्षा का अलख जगाते रहे। इन विद्यालयों की ज़रूरत तब पड़ी थी जब गांव देहात की बच्चियां चट्टी बाजार पर जाना पसंद नहीं करती थी, कोई साधन नहीं था। तो गांव के लोगों ने खासकर उन बच्चियों को पढ़ने के लिए इन विद्यालयों को स्थापना की थी। अपना भूमि दान दे करके, अपना धन दे करके निर्माण कराया था। इसमें सरकार की एक पैसा का साबिकता नहीं। चलिए आपके पास आते हैं। ये बताइए, 4 दिवसीय धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं, शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, सरकार से क्या मांग है? मुख्य बिंदु में सरकार से मुख्य मांग यही है कि जो आप अपनी तुगलकी फरमान से विद्यालयों के कोड को निलंबित करने का काम शुरू किए हैं, जिसमें 178 का कोड निलंबित भी किए हैं और बाकी के निलंबन की प्रक्रिया चल रही है। इसको आप अपने इस आदेश को वापस लीजिए और हमारा 11 साल का जो बकाया अनुदान है उसको एक मुश्त दीजिए और हमारे विद्यालयों का अधिग्रहण कीजिए। क्या कारण है कि सरकार ने आप लोगों का जो अनुदान है, विद्यालय का जो अनुदान है, उसे रोक रखा है? उसका ये एक ही कारण है। सरकार ने मध्य विद्यालय को 2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन पर उत्क्रमित कर दिया, यहाँ तक कि इंटर भी कर दिया। अब देख रहे हैं कि ये सब विद्यालय वहाँ पर हैं, विद्यार्थी इसमें रहते हैं, उसमें नहीं जाते हैं। तो सरकार ने पहला फरमान जारी किया मध्य विद्यालयों को कि आप जो बगल के उत्क्रमित विद्यालय हैं अपने बच्चों को वहाँ भेजिए, इन विद्यालयों के लिए टीसी मत काटिए। लेकिन चूँकि गार्जियन जो थे सजग थे, कहाँ हमारे बच्चे सुरक्षित पढ़ेंगे, उन्होंने नहीं माना, हम लोगों के विद्यालयों में आना जारी रखा। अब सरकार को लगा कि अब ऐसे ही लोग नहीं मानेगा, तो साजिश किया कि जांच के नाम पर इनका सरकार की साजिश है। जी बिल्कुल साजिश। चूँकि हम लोग जिस नियम के अनुसार जांच होती है, हम लोग उस नियम में नहीं आते हैं। हम लोग उस नियम में नहीं आते हैं। हम लोग स्थापना की अनुमति बिहार सरकार से प्राप्त है और कोड का निलंबन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर रही है, जिसे ये अधिकार नहीं है। चूँकि हम लोग संबद्ध नहीं हैं, संबद्धता बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो विद्यालय लिए हैं उनके लिए नियम है, हम लोगों के लिए नियम नहीं है। लेकिन चूँकि मुख्यमंत्री जी की सह है कि कैसे इन लोगों को बर्बाद करें, कि हम हमारे जो उत्क्रमित विद्यालय हैं, हमारे उत्क्रमित विद्यालय जो हैं
उनकी इज्जत बच सके, नहीं तो इनकी इज्जत दांव पर लगी है किसी भी उत्क्रमित ये विद्यालय। बताइए कि 11 वर्षों से आप लोगों का अनुदान रोका गया है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, क्या लग रहा है कि सदन तक आवाज पहुंचेगी आप लोगों की? आवाज़ हमारी पहुंच रही है सदन तक, हमारे एमएलसी लोग आ रहे हैं, वहाँ प्रश्न भी उठाए हैं। और अनुदान न मिलने के पीछे सरकार की ये साजिश है, और इतनी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है कि सरकार उन्हीं योजनाओं में व्यय करना चाहती है जहां से कमीशन आए उसका इस वापस हो भ्रष्टाचार के माध्यम से, और हमारे यहाँ अनुदान देने के बाद उन्हें कुछ मिलता नहीं है। ये आपने कहा कि सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, 17-18 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के कार्यकाल में जो अनुदान भी आपको मिला होगा वो मिला, और इतने उन्हीं के कार्यकाल में अनुदान आपका रुका हुआ भी है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार की साजिश है? बिल्कुल साजिश है। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं, चूंकि हम लोग 715 अनुदानित माध्यमिक विद्यालय है, यह विशेषकर प्रायः यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में है, और ग्रामीण क्षेत्र में अति पिछड़े और हरिजन बस्ती से जो बच्चे आते हैं उन्हीं को हम लगातार पढ़ा करके आप देखे हैं कि मेरे यहाँ का एक लड़का है विद्यालय का रविंद्र विश्वकर्मा, जो आपको केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति से पुरस्कार लिया है। एक लड़का दीपक प्रसाद है जो IIT करके लड़का यहाँ या मेरे यहाँ विद्यालय से पास होकर के, ये नहीं चाहते हैं कि हम औरंगाबाद के बड़वा बसंत महात्मा गांधी। हम बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष हुए, राम नरेश पांडे मेरा नाम हुआ। ये बताइए कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग काम कर रहे हैं, अभी भी 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है। तो एक तरफ जहां शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री काम करें, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हो रही है? नीतीश कुमार हम लोगों के साथ नाइंसाफी व्यवहार कर रहे हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिए हैं, कुछ बढ़ाए भी हैं, लेकिन हद तक नहीं बढ़ाए हैं। हम लोगों का लंबित अनुदान 11 साल से बचा हुआ है, उसको अगर नैतिकता रहती तो वह ब्याज सहित वापस करते। अरबों की रुपया वह रखे हुए हैं, 2 साल का पास भी हुआ है तो जांच के नाम पर लटका दिया। जांच कितनी जांच कराइएगा सर? जांच के नाम पर कभी RDD से जांच कराए, कभी DO साहब से जांच कराए, कभी NGO के माध्यम से जांच कराए, और जांच के नाम पर अनुदान लटका देते हैं। जब भी अनुदान की बारी आती है तो जांच थोप देते हैं, और गलत साजिश के तहत 178 विद्यालय का कोर्ट जो है निलंबन कर दिया है, उसको बहाल करे, लागू करे। अब 4 दिवसीय धरने पर आप लोग बैठे हुए हैं, शीतकालीन सत्र भी चल रहा है, इस बार आप लोगों की मांग पूरी होगी नहीं होगी? जो 11 वर्षों से अटका हुआ जो आप लोग का अनुदान है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? कल भी संजीव कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह और जीवन कुमार सिंह, उसके बाद पूर्व मंत्री थे कांग्रेस का मदन मोहन झा, वह भी आए थे। हम लोगों को पूरा साथ दिए हैं कि हम आपकी आवाज़ को सदन में बढ़ाएंगे, इस आवाज़ को उठाएंगे, और आप लोगों को जितना सहयोग होगा कराएंगे, और अनुदान भी दिलवाएंगे। और हम लोग ये भी मांग किए। देखिए किस तरीके से तमाम जो शिक्षक है 715 अनुदानित माध्यमिक जो विद्यालय है 11 वर्षों से लगातार जो अनुदान की राशि है उसे रोकी गई है। तमाम जो शिक्षक है पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए, शीतकालीन सत्र चल रहा है, और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि तमाम जो शिक्षक, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए, वैसे में जो 11 वर्षों से इनका अनुदान की राशि जो रोकी गई है, क्या वो अनुदान की राशि इन लोगों को मिलती नहीं मिलती? क्योंकि इसी की लड़ाई के लिए 4 दिवसीय जो है वो धरने पर बैठे हुए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। भारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।